तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान हमारी गोष्ठियाँ बंद हो गई थी, और जब हमने दोबारा हमारा कवि सम्मेलन, हमारी गोष्ठियाँ जब शुरू की हैं, तो लॉकडाउन के बाद ये पहली गोष्ठी हम ग्रेटर नोएडा में दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रतिष्ठित कवि श्री सुनील समैया जी बीना से हमारे बीच में आए हुए हैं। बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े हास्य व्यंग्य के कवि हैं, पैरोडी बहुत शानदार लिखते हैं। और आज हमारा सौभाग्य होगा कि उन्होंने जो कविताएं, जो गीत सामान्यतः मंच पर नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार ज़ोरदार स्वागत करते हैं सुनील समैया जी का। हमारे बीच में बीना मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक, बहुत सारी संस्थाओं में पदाधिकारी, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे कवि। जब मैं ग्रेटर नोएडा में आया तो सबसे पहला कवि यदि मैं किसी से परिचित हुआ है तो वो थे हमारे ओम राय यादव जी। तो प्लीज़ आइए सर, अध्यक्षता की आज कर। अरे नहीं, प्लीज़ करिए। और भी बड़े लोग हैं, आइए आप यहाँ पे बैठिए भैया, आप यहाँ बैठिए। वहाँ पे संचालन के लिए वो बार वहाँ से आएंगे चलेंगे, तो वहाँ पे अपनी व्यवस्था है। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि जो हर विधा में लिखते हैं, चाहे छंद हों, चाहे गीत हों। और आपने देखा होगा 10 न्यूज़ से 105 से ऊपर एपिसोड उन्होंने अपने कार्यक्रम के किए हुए हैं और देश के प्रतिष्ठित कवि हैं, बड़े बड़े मंचों से जाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में मैं संचालन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ कुमार आदित्य जी को। आइए कुमार आदित्य जी। और मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ से कार्यक्रम की बागडोर आदित्य जी अपने हाथ में लें। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर बबीता जी, शैलजा जी, हमारी रजनी जी, अंजलि जी और सीमा मिरठी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कृपया आप आगे आ जाएँ, इतनी दूर क्यों बैठे, आप प्लीज़ आगे आ जाएँ, कृपया आगे आ जाएँ। आइए, आपका सबका स्वागत करता हूँ। और अब कुमार आदित्य जी। धन्यवाद राहुल जी। हाँ ठीक, छोटा सा कार्यक्रम नहीं ठीक है। दादा के हाथ से सम्मान कराइए। अच्छा लगता है ग्रेटर नोएडा में इस तरीके के कार्यक्रम के लिए। अभी हम लोगों की काफ़ी समय से बातचीत हो रही थी कि ऐसा कुछ हो। हालांकि चेयर्स बहुत सारी, सब तो भरी हुई है, बस 1-2 खाली लग रही हैं। बाकी जितने भी यहाँ 4 लाख 5 लाख लोग हैं, सबों को नमस्कार करता हूँ, है ना। अच्छा लग रहा है। 4 लाख 5 लाख इसलिए कि एक व्यक्ति, हाँ 1.25 लाख, तो और ज़्यादा बोलना चाहिए था, मैंने थोड़ा कम कर दिया। ठीक है 10 लाख। बहुत अच्छा। आइए, राहुल जी का ये प्रयास अभी विगत कुछ समय से हम लोग का, अरे हम कर देगा क्या बात है भाई, कैमरे में जरा आ जाए। राहुल जी ने छुपा कर रखी थी मेरे से बात, जबकि बात पिछले करीब 8-10 दिनों से हो रही थी कि एक कार्यक्रम किया जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में सुनील समैया जी। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय अध्यक्ष साहब और सभी सम्मानित अतिथि बंधु जितने भी हैं, अपने आप में बड़ा ये बेमिसाल और बड़ा नए ढंग का मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो गोष्ठी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो प्रयास हुआ, प्रयास के लिए मुझे धन्यवाद कहना है राहुल जी का। अभी पिछले सप्ताह हम लोग की बात हो रही थी, कहीं कोई कार्यक्रम कराना था, लेकिन व्यस्तता कुछ ऐसी थी, कुछ और भी दूसरी जगह से कार्यक्रम आ रहे थे, तो अचानक से कल में ये बात हुई है कि हाँ एक ऐसी गोष्ठी हो जाए, लोगों को बुलाया जाए। अब थोड़ा समयाभाव की वजह से लोग थोड़े कम आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं। कारवां तो जब भी शुरू होता है, कहीं से भी शुरू हो तो अच्छा लगता है।
लेकिन हम सभी अभी इस गीत संगीत और ये काव्य गोष्ठी जो है इसमें हम सभी इसका आनंद लें। अभी तो कुछ परिचय भी बाकी है। अभी तो मैं सोचा था कि कम से कम 10-15 मिनट हम लोग को लगेगा। इत्तेफाक ऐसा कि रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा है, इनकी क्रोधाग्नि की वजह से जाम और ज़्यादा शिथिल कर रहा था मुझे आगे बढ़ने से। उसके बाद अच्छा इत्तेफाक से कि सीमा जी का कॉल आया, ये कहती हैं कि मैं यहाँ पे हूँ सामने। मैंने कहा आप वहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इधर की दूरी कम है। हमने कहा आप वहीं रुकिए, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा मुझे खुद नहीं पता था कि आना कहाँ है लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया, पहला यही काम था, मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप वहीं ठहरिए, आप भटक जाएंगी, मैं आता हूँ और हुआ ऐसा कि जब तक मैं उनके पास पहुँचा देखा ये तो है ही नहीं। अच्छा कोई इस क्रम में क्या शुरुआत तो करते हैं। रजनी आ जाओ। रजनी बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और इनको कई बार हमने सुना है और इनका सस्वर पाठ सच में लगता है कि माँ शारदे को आमंत्रित करती हैं ये। तो मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ माँ शारदे की आराधना से, उसके बाद फिर हम लोग उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत कारवा काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में जो गोष्ठियाँ शुरू हुई थी उसमें एक अल्प विराम लग गया था, वो दोबारा शुरू हो चुका है। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ना तो स्कूल में कुछ शुरू हो सकता है ना ही काव्य जगत में। सुनिएगा। पुष्प कमल पर है वो विराजी, शीश मुकुट धरे शारदे माता। पुष्प कमल पर है वो विराजी, शीश मुकुट धरे शारदे माता। तू है सरस्वती हंस निवाहिनी, ज्ञान का मुझको भंडार दे माता। तू है सरस्वती हंस निवाहिनी, ज्ञान का मुझको भंडार दे माता। शब्दों को मेरे अलंकृत करके, शब्दों को मेरे अलंकृत करके, सुर सरगम से सावार दे माता। हे वीणा वरदायिनी विद्यादायिनी, मुझको भी तार दे माता। हे वीणा वरदायिनी विद्यादायिनी, मुझको भी तार दे माता। और 4 पंक्तियाँ माँ के चरणों में सौंपती हूँ कि आस लिए तेरे द्वार पे आई हूँ, तेरे सुनो माँ जगत कल्याणी। आस लिए तेरे द्वार पे आई हूँ, तेरे सुनो माँ जगत कल्याणी। मोहन की मुरली में जैसे समाई हो, मेरे भी कंठ बसो वीणा पाणी। मोहन की मुरली में जैसे समाई हो, मेरे भी कंठ बसो वीणा पाणी। वाणी को मेरी भी निर्मल करो ऐसे, जैसे हो पावन गंगा का पानी। राग अनुराग से झोली भरो मेरी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। राग अनुराग से झोली भरो मेरी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल माँ शारदे का साक्षात आशीर्वाद है। हाँ हाँ जी प्रणाम। लेकिन देखिए ये राहुल जी का पुण्य प्रताप है कि कभी भी अगर चाहते हैं तो इस तरीके से सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। आवाज़ मेरी आ रही है कि ऊपर करूँ? अच्छा ठीक। हाँ नहीं मैं कहा कि थोड़ा सही कर दूँ इसको। तो ये संजोग अच्छा है, उसको थोड़ा छुपा दीजिए भाई। नहीं बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम सारे लोग। और हम लोग सभी यहाँ ग्रेटर नोएडा या नोएडा से आसपास में आज अचानक से रजनी को भी हमने कॉल किया, वो एमिटी के पास रहती है। मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा चलते हैं साथ में, पूरा कारवां जितना बनता चले तो अच्छा है। बबीता जी खुद आज किसी कार्यक्रम में थी
तो खुद जब कार्यक्रम में थी तो वहाँ से भी ये दिल्ली से वहाँ छोड़ करके वो कार्यक्रम संपन्न करके फिर यहाँ आती है। राणा जी को हमने कॉल किया था, पंकज जी को, और इसी बीच में कोई तीसरी भी कॉल आई अनायास, और उन्होंने कहा कि आपकी लिस्ट में मैं तो हूँ नहीं। हमने कहा आप बिल्कुल मेरी लिस्ट में हैं, आप आइए, लेकिन वो आ नहीं पाई। तो आपके साथ थे शायद, हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। देखिए एक कितनी अच्छी इन्होंने कहा, दिनेश प्रभात जी ने कहा कि आए हैं तो बांटेंगे जज्बात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो बांटेंगे जज्बात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे कुछ बात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे कुछ बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तो आज मौसम भी है, माहौल भी है, माकूल परिस्थितियां हैं, और आनंद तो कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। और आज नारी शक्ति का बोलबाला यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा दबे कुचले से नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग भी कम नहीं हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप सबों के आदेश से, अगर आदेशित करें, शुरुआत करते हैं। यहाँ सभी एक पर एक हैं, कहाँ से शुरू करें आप सभी खुद ही बताएं। बबीता जी आइए, स्वागत है बबीता जी, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माहौल आपने बना दिया, इतना खूबसूरत सा शानदार सा ये माहौल बना है। और बस आज तो मैं वही देख रहा हूँ कि महिला दिवस आज बना लें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है। आप सबों का बड़े आदरणीय सभी हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा की खास करके अगर बात करें तो चैनल के साथ अवतरित हैं हमारे बीच में अंजलि सिसोदिया जी। और यहाँ के किसी भी सार्वजनिक किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके का कहीं भी अगर होता है तो उनकी उपस्थिति होती है। और ख़ास तौर पर काव्य धारा से इनका जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा है, हम सभी इनको अक्सर सुनते हैं और देखते रहते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर अगर कभी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भी शामिल होती हैं, बाहर के भी कई सारे कार्यक्रमों में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा लगातार बनी रहती हैं। किसी भी चीज़ में बना रहना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। मैं बिना किसी विशेष भूमिका के मैं सीधा आमंत्रित करना चाहता हूँ अंजलि सिसोदिया जी को। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थोड़ा माइक एडजस्ट माइक थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। क्या कोई बात नहीं, कद ऊंचा होना चाहिए इंसान का। ठीक है, शुरुआत करती हूँ माँ शारदे को वंदन करते हुए कि आदि शक्ति मात शारदे, कि आदि शक्ति मात शारदे, बस इतना सा वर दे और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे। क्योंकि सामाजिक कार्य करता हूँ, सामाजिक विषयों को लेती हूँ, सामाजिकता पे लिखती हूँ, देश के लिए लिखती हूँ। और चूँकि नवरात्रि चल रही हैं, आदि शक्ति के दिन चल रहे हैं और भगवान श्री राम क्या लीलाओं का मंचन पूरे देश में हो रहा है, तो उन्हीं से जुड़ी हुई पंक्तियाँ आज कुछ पढ़ूँगी, देखिएगा। और तैयारी नहीं है बिल्कुल भी जी, कि माँ सीता किस तरह से अवतार लेती हैं। कि राधा सीता बन लक्ष्मी ने, कि राधा सीता बन लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया और मात भवानी जगदम्बे ने सबका बेड़ा पार किया। इसमें रामलीला भी आ गई है और आदि शक्ति भी आ गई है ना। और देखिएगा कि औरत को हमेशा से ही उंगली उठाई गई है, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो। तो कहीं मैंने ये पंक्तियाँ लिखी कि बिन गलती के नारी को ही शापित क्यों कर देते हो, कि बिन गलती के नारी को ही शापित क्यों कर देते हो। शशि इंद्र ने किया छपट कर दोष अहिल्या देते हो, कि शशि इंद्र ने किया कपट छल दोष अहिल्या देते हो। साधु वेश धर कर के दशानन सिया हरण कर लेता है, दोष किसका सजा किसको मिली हमेशा। कि साधु वेश धर कर दशानन सिया हरण कर लेता है और अग्नि परीक्षा लेकर भी तुम वनवासी कर देते हो, अग्नि परीक्षा लेकर भी तुम वनवासी कर देते हो। और फिर वहीं चलती हूँ कि आदि शक्ति और महिला जब निभाने पे आए तो फ़कीर को भी निभा लेती है, और जब ना निभाने पे आए तो राजमहलों के ताज को भी ठोकर मार देती है। तब कहीं लिखा मैंने कि प्रिय प्रेम में जनक सुता ने वन गमन स्वीकार किया, कि प्रिय प्रेम में जनक सुता ने वन गमन स्वीकार किया और 3 देव को बना के बालक स्वर्ग में हाहाकार किया। माँ अनसुईया ने तीनों देवों को
और देखिए समय का कोई पता नहीं रहता कब किसके पास कैसा आ जाए, इसलिए इंसान को हमेशा निष्ठावान, विश्वसनीय और वफादार होना चाहिए। तब कहीं लिखा कि वक्त कब क्या रंग ले, कि वक्त कब क्या रंग ले और कौन विरल आभास, और श्री राम का राज तिलक बन जाता वनवास, श्री राम का राज तिलक बन जाता वनवास। और देखिएगा कि कहीं हमारे वेदों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर अहिंसा, लोग कहते हैं कि अहिंसा करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि राष्ट्र धर्म के लिए और देश धर्म के लिए हिंसा होनी बहुत ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं धर्म में परिवर्तित हो जाती है। तब कहीं लिखा कि भैंसे जीने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते और बिन संघर्षों के जीवन में स्वाद नहीं चखे जाते। और जीना है तो तोड़बंदी से, कि जीना है तो तोड़बंदी से, उन झूठी बुनियादों की, और बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते, बिन साहस के तूफानों में दीप नहीं रखे जाते। और देखिएगा कि कहीं रामायण से, फिर मैं रामायण के 2 पात्रों को दुनिया गाली देती है, लेकिन मैं उनकी महानता समझती हूँ और कृतज्ञ अर्पण करती हूँ उनके प्रति कि उन्हीं की वजह से लाखों हजारों प्राणी तर गए। कौन? माँ मंथरा और माँ केकई दुनिया को भला बुरा बेशक कहे, लेकिन भगवान श्री राम ने रणनीति बनाई और खुशामद करी कि माँ आप आएँ और मुझे वन भेजें, नहीं तो ये जो लाखों प्राणी मेरी प्रतीक्षा में हैं इनका कैसे उद्धार होगा। तब मैंने कहीं लिखा था कि दुनिया चाहे भले गरियाए, केकई होना आसान नहीं है, और मंथरा की प्रभु करें खुशामद जग को इसका भान नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि भगवान श्री राम ने मंथरा की खुशामद करी थी और कहा था कि आप मुझे वन भेजें। तो कितना बड़ा कलंक उन दोनों ने अपने माथे लिया कि युगों युगों तक उनको गाली दी जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हीं की वजह से लाखों करोड़ों प्राणी तर गए थे, है ना। फिर कहीं आगे लिखती हूँ कि मोटिवेटेड पंक्तियाँ हैं कि स्वर्ण अग्नि में जल कर चमकने लगा। आप सही हैं तो आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, निष्ठावान बने रहिए। कि स्वर्ण अग्नि में जल कर चमकने लगा, तप के सोना यूं गलहार बनने लगा। तो उजाला हो सूरज जमाने को तुम, पंख परवाज नव को यूं छूने लगा, पंख परवाज नव को यूं छूने लगा। और नारियों क्या बात हुई अभी, और आदिशक्ति के दिन चल रहे हैं, फिर से पुनः रखूँगी कि हम महिलाएं, जो आज की युग की महिलाएं छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती हैं, तो देखिए कि युगों से सीता माँ को भी नहीं छोड़ा किस समाज ने। तब मैंने कहीं लिखा कि जनक दुलारी भी बनी, शक संदेह की ग्रास, और नारी तू नारायणी मत लगा किसी से आस, अपने दम पर जीना सीखो। तब मैंने लिखा। और कहीं सीता मैया जब अशोक वाटिका में बैठी होती हैं, तब 4 पंक्तियाँ लिखी गई कि सीता मैया अरि को अपने तृण से भय दिखलाती हैं। एक तिनका था और इनका सती तो इतना पावन था कि एक तिनके से एक दशानन को जो जीत लेती थी हमेशा। कि सीता मैया अरि को अपने तृण से भय दिखलाती हैं, और सावित्री पति प्राण को यम से प्रण से वापस लाती हैं, और सती अनसुईया 3 देव को पंडरे में झुलराती हैं, और धन्य धरा भारत की नारी खुद पर गर्व कराती है, धन्य धरा भारत की नारी खुद पर गर्व कराती है। और फिर चलती हूँ भगवान श्री राम के चरणों में ये मुक्तक रखती हूँ कि राम बन चल दिए लेके दोनों वचन, कि राम वन चल दिए लेके दोनों वचन, बीच माँ जानकी पीछे देवर लखन, बन के वनवासी लीना है भगवा पहन, प्राण जाए मगर जाए ना वचन, प्राण जाए मगर जाए ना वचन। और फिर आती हूँ, देखिए सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में होती है, नीति के हाथ में होती है, लेकिन हमको हमेशा उनका कृतज्ञ रहना चाहिए जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है, उन्होंने रास्ता दिखलाया। धोखा, छला और कपटी प्रजाति आज भी समाज में है। तब मैंने कहीं ये पंक्तियाँ लिखी कि बनना है तो बनो जटायु, धोखा देकर किसी का कोई अपना भला नहीं कर सकता कभी भी। कि बनना है तो बनो जटायु, स्वर्ण मगाबन क्या करना, कि बनना है तो बनो जटायु, स्वर्ण मगाबन क्या करना, और दम निकले हर की गोदी में, गर्व मौत पर तब करना, और शिवरी के बेरों में अमृत, कि शिवरी के बेरों में अमृत, 56 भोग का क्या करना, और सदियों पड़ी अहिल्या तारी, राम मिलन हो तब करना, राम मिलन हो तब करना। और ऐसे ही आडम्बरियों के लिए 4 पंक्तियाँ और लिखी गई कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन मन से करेंगे जिस दिन
रिश्ते को, किसी भी चीज़ को हम मन से निभाएंगे तब वो हम कहीं इंसान कहलाने लायक होंगे। तब मैंने कहीं लिखा कि माना केवट बन जाओगे, कि माना केवट बन जाओगे, भाव कहाँ से लाओगे, और चरण कमल अमृत पीने का चाव कहाँ से लाओगे, कि चरण कमल अमृत पीने का चाव कहाँ से लाओगे, और निज कुटुंब संग स्वयं तरन का ख्वाब कहाँ से लाओगे, और राम नाम की बल्ली वाली नाव कहाँ से लाओगे, और राम नाम की बल्ली वाली नाम कहाँ से लाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा। प्रेम सागर प्रेम जी हमारे बीच आ गए, हालांकि बीच में ही रहते हैं अक्सर। माइक मुझसे हमने एडजस्ट कर लिया। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया और सादर स्वागत है आपका। अनुराग जी बैठे 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 बैठे। आवाज़ का यहीं रखिए आप। अरे ऐसा मत करिए। अच्छा अभी तो रहेंगे, अभी तो आई हैं। अभी समय क्या हुआ? अभी मुश्किल से 6:10 हो रहे हैं अभी। मैं तैयार करके आया हूँ आज। प्रेम सागर जी को यहाँ का वक्त पहले से ही पता था, घड़ी देख के गए थे। अभी हम लोग बिल्कुल समय के अनुसार हैं, तो इसलिए आप उधर देखें, समय आपने देख लिया ना, आप बिल्कुल। और गाज़ियाबाद से आ रहे हैं? नोएडा से, बहुत अच्छा। हमारी मुलाकात हुई थी इसके पहले कार्यक्रम में, बड़ा आनंद आता है। अब देखिए धीरे धीरे लगता है कि कारवां अपनी महफिल ये बनती जा रही है। कहते हैं कि शब्द बोलिए नाप तोलकर, शब्द बोलिए नाप तोलकर, शब्दों में भावों की माला। शब्द बोलिए नाप तोलकर, शब्दों में भावों की माला। शब्दों में है घाव दिलों का, शब्दों में अमृत का प्याला। शब्दों में है घाव दिलों का, शब्दों में अमृत का प्याला। शब्दों में संस्कार निहित है, शब्दों में संस्कार निहित है, शब्दों में मस्ती की हाला। शब्दों में संस्कार निहित है, शब्दों में मस्ती की हाला। शब्दों में है दुख का क्रंदन, शब्दों में बसती मधुशाला। शब्दों में है दुख का क्रंदन, शब्दों में बसती मधुशाला। यहाँ अच्छे अच्छे शब्द और अच्छे अच्छे भाव के साथ सारे कवि कवित्रियाँ शामिल हैं, और हमारा ये परम सौभाग्य है। हम सभी कवि कुनबे के बीच में, मैं तो सिर्फ बुलाने का काम करता हूँ, सबों को सुनने का काम करता हूँ, और मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि सबों के स्वर हमारे कानों तक आते हैं और हमारा हृदय तृप्त हो जाता है। और ये काव्य धारा ही ऐसी है जिससे हम समाज को भी एक नई दिशा देते हैं, विश्व को अपने संस्कृति के बारे में बताते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर के चलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम इसी क्रम में अच्छा इशारा हो रहा है उधर, नहीं कोई बात नहीं। सीमा जी तैयार हैं पहले से, बहुत अच्छा। काफ़ी हाँ, सीमा जी काफ़ी दूर से आई हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से अचानक से अपने सारे काम को छोड़ करके कैसे कैसे व्यवस्था करके आई। और सबसे कमाल तो ये कि जब ये बाहर यहाँ पहुँची तो हमने कहा कि आप रुक जाइए, मैं पहुँचता हूँ, आप भटक न जाएं। और मैं खुद भटक गया था कहीं।